क्या आपने कभी गौर किया है कि यूपीआई से 500 रुपए भेजना आसान लगता है, लेकिन वही 500 रुपए अगर आपको जेब से निकालकर कैश में देना पड़े तो एक पल के लिए जरा सोचिए कितना दर्द महसूस होता है। पैसा तो दोनों ही एक ही है, लेकिन हमारा दिमाग दोनों पैसे को एक जैसा महसूस नहीं करता है। इसी को बिहेवियर फाइनेंस में मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। मैं हमारे ऑफिस का एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि स्टाफ में एक लड़का है। हर महीने उसकी एक सैलरी आती है। हर महीने के आखिर में उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो पैसा गया क्या। वो हमेशा ही कहता है, सर सैलरी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। मैंने उससे पूछा, तुम पेमेंट कैसे करते हो? उसने कहा, सर यूपीआई से। चाय पीनी हो, नाश्ता करना हो, शॉपिंग करना हो, यूपीआई। सब्जी लेनी हो, यूपीआई। हर बार मोबाइल निकाला, पिन डाला और पेमेंट हो गई। हर ट्रांजेक्शन छोटी लगती थी, इसलिए उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि पूरे महीने में, पूरे दिन में उसने कितना खर्चा कर दिया। मैंने उसे सिर्फ एक ही सलाह दी कि इस महीने मैं तुम्हें सैलरी सिर्फ कैश में दूंगा और तुम्हें वो कैश में ही खर्च करना है। लगभग एक महीने बाद वो मेरे पास आया, कहा, सर अब मेरे समझ में आ गया है कि आखिर मैं कितना बेवजह खर्चा करता था। मैंने पूछा, ऐसा क्या बदल गया? उसने कहा, सर जब भी मैं जेब से 500 का 100 का नोट निकालता था तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता था, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? इतना पैसा मेरे हाथ से निकल रहा है। कई बार जवाब जब नो होता था तो मैं उस खर्चे को नहीं करता था, अवॉइड करता था। बस यही है मेंटल अकाउंटिंग दोस्तों। 500 रुपए यूपीआई से पेमेंट देना, 500 रुपए कैश में पेमेंट देना, दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर है। लेकिन यूपीआई से हमें सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर कम होता हुआ दिखाई देता है, और वही कैश में नोट जब जेब से निकलता है तो हमें सचमुच में दर्द लगता है कि यह पैसा मेरा था, अब किसी और के पास जा रहा है। इसी एहसास को पेन ऑफ पेइंग कहा जाता है। जितना ज्यादा ये एहसास होगा उतना ही कम फिजूल खर्ची होगा। अब एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप 15 लाख की कार खरीदने जाते हैं। कार पसंद आ गई। सेल्समैन कहता है, सर लेदर सीट कवर भी ले लो, 25,000 का है। प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम भी ले लो, सिर्फ 40,000 का है। उस समय ये रकम बहुत छोटी लगती है, क्योंकि 15 लाख की कार के सामने ये रकम छोटी है। लेकिन अगर आप खुद से पूछें कि अगर मैं कार खरीदने नहीं आता तो क्या सिर्फ सीट कवर के 25,000 देता, या सिर्फ कोटिंग के 60,000 देता? शायद नहीं। लेकिन बड़ी शॉपिंग के उत्साह में हम इन छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही छोटे खर्चे मिलकर बड़े खर्चे बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ी खरीदारी करें, उसके साथ मिलने वाले अतिरिक्त खर्चे का निर्णय अलग से लें, अलग दिन लें। डिफरेंट दिन में जब आप ये खर्चे कर लेंगे तो आपकी तस्वीर पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। हर पैसे को अपनी मेहनत की कमाई समझें, चाहे वो बोनस में मिला हो, गिफ्ट में मिला हो, टैक्स मिला हो, कहीं से रिफंड मिला हो, या शेयर बाजार का प्रॉफिट हो। ये मत सोचिए कि ये एक्स्ट्रा मनी है, इससे तो यूं ही खर्च कर देते हैं। हर बार खुद से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि इस पैसे को कमाने के लिए मुझे कितने दिन काम करना पड़ेगा। अगर आप 20,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं और आपकी एक दिन की कमाई 2,000 रुपये है, तो ये देखिए, आप ये मान के चलिए कि आपके 10 दिन की मेहनत की खरीदारी आप एक दिन में, एक समय में कर रहे हैं। आप पैसे को सिर्फ पैसे की तरह नहीं लेंगे, बल्कि अपनी मेहनत से और समय से उसको तोलना शुरू कर देंगे। तब आपके फैसले अपने आप बदल जाएंगे। याद रखिए, अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना जरूरी नहीं है, सही तरीके से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती है, बल्कि आपकी स्पेंडिंग साइकोलॉजी से भी बनती है। और यही है मेंटल अकाउंटिंग की असली ताकत। क्या आपने भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है? क्या आपने भी कभी ये दर्द महसूस किया है कि कार का पेट्रोल कैश से चुकाया हो, और कार का पेट्रोल, वही कार का पेट्रोल आपने यूपीआई से पे किया हो? जरा अपने दर्द को महसूस कीजिएगा। और ऐसा महसूस आपने दर्द कब कब किया है, जरा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी टीम करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए म्यूचुअल फंड फॉर्म को भरिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपको राइट टाइम पर आपके गोल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की रहेगी। मिलते हैं किसी और पावर पैक वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.